जय हिंद दोस्तों। कैरियर कंपटीशन क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस एग्ज़ाम पैटर्न। जैसा कि आप जानते हैं कि आईबी की सिक्योरिटी और असिस्टेंट की और एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी हैं और ये वैकेंसी ऐसी हैं जो कई सालों बाद आई हैं, यानी एक सुनहरा मौका आपके पास आया है और इस मौके को आप लोगों को गंवाना नहीं है, क्योंकि ये मौका अगर आप गंवा देते हैं तो फिर कब वैकेंसी आएंगी कोई पता नहीं। आप भी जानते हैं कई सालों बाद वैकेंसी आई है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का अगर ये पैटर्न आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए आपकी एग्ज़ाम की तैयारी आधी यहीं पर हो जाएगी। आधी तैयारी आपकी यहीं पर हो जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। एग्ज़ाम का पैटर्न की अगर बात करें तो यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 100 मार्क्स की होगी। और 100 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है वो आगे हम बताएंगे। बात कर लेते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको क्या दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता देते हैं आपको कि यह जो परीक्षा होगी वो 3 टीयर में होगी। यानी ये परीक्षा कितने में होगी? 3 टीयर में होगी। 3 टीयर का मतलब है कि पहला टीयर होगा, फिर आप उसको अगर पास करेंगे तो सेकंड टीयर होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद थर्ड टीयर होगा जिसमें इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है। टीयर 1 की अगर बात करें तो टीयर 1 में आप देख सकते हैं कि टीयर 1 के लिए आपको कुल 1 घंटे यानी 60 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। 60 मिनट मिलेगा और आपको अच्छे से करना है। और यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर इसमें नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान किया गया है। नकारात्मक अंकन का अगर प्रावधान किया गया है तो आपको क्या करना है कि बहुत सोच समझ के क्वेश्चन आंसर करने हैं। बहुत सोच समझ के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। जो आपको आते हैं बस वही करने हैं। दूसरी बात कि नकारात्मक अंक है कितना, अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर 4 क्वेश्चन जब गलत कर देंगे तो आपका 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। यानी कि 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। बात समझ गए होंगे। आगे समझ लेते हैं कि जो हमारा आईबी एमटीएस का जो फॉर्म है टीयर 2 में क्या होने वाला है। तो आपको बता देते हैं टीयर 2 में परीक्षा आपको क्वालिफाई करना है। केवल क्या करना है? केवल क्वालिफाई करना है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। पहली बात तो ये जान लीजिए। टीयर 2 में आपको 500 शब्दों का एक पैसेज को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना होगा। टीयर 2 की परीक्षा ऑफलाइन माध्यम के द्वारा कराई जाएगी। बहुत ध्यान देना है कि जो आपकी टीयर 2 की जो परीक्षा होगी क्या होगी, वो आपकी ऑफलाइन होगी। दूसरी बात बताते हैं कि टीयर 2 में यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव को 50 में से 20 अंक तथा एमटीएस जनरल में 40 में से 16 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए देते हैं तो 50 में से 20 अंक और एमटीएस के लिए देते हैं तो 40 में से 16 अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 50 में से 20 अंक लाते हैं तभी आप थर्ड टीयर दे पाएंगे, और एमटीएस के अगर आपने अप्लाई किया है और 40 में से 16 अंक लाते हैं तभी आप तीसरा टीयर दे पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर केवल क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है। और अगर बात करें टीयर 2 के लिए आपको कुल 1 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। टीयर 3 में आपको, और जब आपका टीयर 2 क्लियर हो जाएगा तब आपको टीयर 3 में बुलाया जाएगा। और टीयर 3 में आपका साक्षात्कार होगा जो कि कुल 50 अंकों का होगा। 50 अंकों के साथ में टीयर 3 भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप टीयर 3 भी निकाल लेते हैं फिर क्या है, आपको ज्वाइनिंग लेनी है, अपना डीबी कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है। चलिए, अब अगर आपको डीबी में जाना है, डीबी का मतलब है कि आप अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, एमटीएस की जॉब लेना चाहते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सीधी सी बात, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप समझ लीजिए आपको एग्जाम निकल गया, नहीं आपकी आधी तैयारी यहीं पर हो जाएगी। ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। जनरल साइंस आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, है ना, जनरल स्टडी आपकी आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी और इंग्लिश आएगी।
तो सबसे पहले सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स, कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ना है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होती हैं वो पढ़ना है। लेखक और उनकी रचनाएं पढ़ना है। आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है, भारतीय इतिहास पढ़ना है, भारतीय राजतंत्र पढ़ना है, आपको भारतीय संस्कृति पढ़ना है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ना है, आपको सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, आपको सामान्य ज्ञान, जनसंख्या संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका किस जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। आगे देख लेते हैं कि आपको गणित में किन विषयों पर विशेष ध्यान देना है। अगर गणित की बात करें, IB सिक्योरिटी असिस्टेंस और MTS एग्जाम सिलेबस में गणित की अगर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपको इस पर विशेष ध्यान है, समानुपात पे ध्यान देना है, फिर अनुपात पे ध्यान देना है, लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस पे ध्यान देना है, बट्टे से बहुत प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, व्रत करनी एंड घातांक पे आपको देखना है, मिश्रण, काम और समय यानी टाइम एंड वर्क, नावधारा, पाइप एंड टंकी, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, संख्या पद्धति, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, समय दूरी, रेलगाड़ी इत्यादि। यानी इन विषयों पर अगर आप ध्यान दे देते हैं, इन टॉपिक्स पे ध्यान दे देते हैं तो आपका मैथ्स यहाँ पे तैयार हो जाएगा। चलिए रीजनिंग का देख लेते हैं कि रीजनिंग में आपको क्या क्या देखना है। अगर हम बात करें कि IB सिक्योरिटी असिस्टेंस MTS एग्जाम सिलेबस में अगर बात करें, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको पहले ध्यान देना है कि गणितीय योग्यता परीक्षण पर ध्यान देना है, क्रम में व्यवस्थित करना ये ध्यान देना है, दिशा में परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, खाली स्थान भरना, कथन, पूर्व धारणा, वेन आरेख और चार्ट परीक्षण, दर्पण, जल प्रतिबिंब, अंकगणितीय तर्क, कथन, निष्कर्ष, कैलेंडर, समरूपता, समानता, भिन्नता, कागज को मोड़ना और काटना। और इन बातों पे आप ध्यान दे देते हैं तो आपका रीजनिंग जबरदस्त तरीके से निकलने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश में आप IB सिक्योरिटी असिस्टेंस और MTS एग्जाम सिलेबस में इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको ध्यान देना है रीडिंग कम्प्रहेंशन पर, ये बहुत ज़्यादा आता है, और फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, एरर स्पॉटिंग, स्पेलिंग, वन स्पेलिंग से भी आता है, स्पेलिंग एरर करके दे देता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और अगर आगे बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ में फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपका आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, आइडम्स, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, होमोफोन्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डिक्टेशन ऑफ मिस स्पेल्ड वर्ड्स एक्सेट्रा। तो इस पर अगर इतना आप ध्यान देते हैं तो आराम से आपका IB का एग्ज़ाम निकल सकता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस पूरे सिलेबस और पैटर्न को एक बार पुनः देखना है, अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद आपको पर डे जितने टॉपिक आप पढ़ते जाइए उस पर टिक करते जाइए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। इसी शुभकामना